धौलपुर नगर परिषद बनी अब नरक परिषद। जिम्मेदार अधिकारी नेता मौन। स्थानीय लोग पोखरपुरा एवं भोगीराम कॉलोनी वार्ड नंबर 15 पार्षद श्याम सिंह कुशवाहा वार्ड नंबर 15 के वार्ड में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से नरक बना हुआ है। यहाँ पर करीब 2 साल से वार्ड नंबर 15 पार्षद श्याम सिंह कुशवाहा ने अभी तक कोई भी अपने वार्ड में विकास का काम नहीं करवाया है एवं स्वयं पार्षद के वहां से मिट्टी के ट्रैक्टर और जेसीबी वहां से निकलते हैं। वाड़ी रोड से लेकर मचकुंड रोड तक ट्रैक्टर एवं जेसीबी निकलने के कारण पूरा रास्ता गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिसमें स्थानीय लोगों का आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एसएन कॉलेज के संचालक सुभाष चंद्र शर्मा ब्रजेश त्यागी भरत ने बताया कि रास्ता खराब होने के कारण हमारे कॉलेज में आने वाले विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वार्ड नंबर 15 के मुखिया श्याम सिंह कुशवाहा और नगर परिषद के नेता अधिकारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ टूटा फूटा रास्ता नरक से कोई कम नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद प्रशासन को इस रास्ते को इसी वर्ष 2025 में सीसी सड़क एवं नाली बनवानी चाहिए। इस मौके पर रमेश गुर्जर, शिवचरण गुर्जर, भूरी देवी, ललिता, आदित्य, केदार सिंह, रवि, बबलू गुर्जर, भरत, दिवारी लाल आदि लोगों ने रास्ते के बारे में जानकारी दी। ये वाली रोड जो बाड़ी रोड से मचकुंड की रास्ता की ओर लिंक करती है, ये रोड लगभग 3 साल से बहुत ही दयनीय स्थिति में है। यहाँ से निकलना, पैदल निकलना तो दूभर काम हो गया है। लोग यहाँ पर रोजाना गिरते हैं, रपटते हैं। मोटरसाइकिल, स्कूटर जो निकलते हैं वो भी यहाँ पे गिर जाते हैं। हमारे महाविद्यालय के बच्चे भी इस रास्ते से निकलने में बहुत परेशानियाँ होती हैं उनको आने जाने में। मजबूरी उनको आना है तो कैसे भी करके निकल के आते हैं। कई बार प्रशासन को भी लिखा गया, यहाँ के पार्षद को भी बताया गया, पर यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई। कहते हैं कि रोड सैंक्शन हो चुका है, पर अभी तक 3 साल से तो ऐसे ही डला हुआ है। क्या धौलपुर ज़िले में कोई भी ऐसा राजनेता या अधिकारी नहीं है जो इस चीज़ को देखे और इसको सही कराने की कोशिश करे? लोग ऐसे नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इसकी कोई भी यहाँ पर सुनवाई नहीं है। ये बाड़ी रोड से मचकुंड के लिए जो रोड जा रहा है ये भोगीराम कॉलोनी है। यहाँ पर कम से कम 2 साल से पानी की स्थिति बहुत खराब है, गड्ढे हुए हैं यहाँ और लोग आग रोड से निकलते हैं। कई लोग चौटेल हो गए हैं, बच्चे भी स्कूल पढ़ने टाइम से नहीं जा पा रहे हैं। सारे रास्ते ब्लॉक हैं, सीवर लाइन ब्लॉक पड़ी है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताऊँगा, ये नगर पालिका है, नगर परिषद है जो इतनी खुशी मना रही है मेले में, जो डांसर बुला रही है, इस तरह की डांस करवा रही है और इतने पैसा खर्च कर रही है, इतना मोटा पैसा एक चक्कर में खुशी मना रही है इतना। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि नगर पालिका आयुक्त साहब से कि इतना खुशी क्यों मना रहे हो? क्या आपने धौलपुर के लिए क्या कर दिया है? मुझे एक काउंट करके बताएं, ये इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं? रोज़ इतना जो करना चाहिए, जो सफाई के नाम पर जीरो और जो भी सुख सुविधा है उसका सारा जीरो है, कोई काम नहीं करवाता है। अपना ये वार्ड मेंबर है ना, क्या नाम है इसका? श्याम सिंह वार्ड मेंबर पार्षद वो तो आज तक आया ही नहीं है। वार्ड नंबर कौन सा है? 15 वार्ड नंबर है, वो आता ही नहीं है। और मुख्य परेशानी क्या है इससे आवागमन की स्थिति खराब है। बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, निकलने के लिए कई लोग आते बजाय चौटाल हो गए। मॉर्निंग वॉक के लिए बच्चे लोग जाते हैं, वो सारे पैरों में लग गए हैं, कहीं किसी को कुछ हो गए हैं, हाथ पैर चौटाल हो गए हैं। परेशानी भाई जो ये हमारी भोगीराम कॉलोनी है और वार्ड नंबर 15 है और इसमें करीबन पिछले कई वर्षों से पानी की बड़ी गंभीर समस्या है जो अभी तक किसी भी प्रकार से निजात नहीं मिली है। और अब वर्तमान जो हमारा पार्षद है श्याम सिंह कुशवाहा, उससे हमने कई बार कहा, उसकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। नगर परिषद की तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं है और जो हमारी वर्तमान विधायिका जी हैं उनकी तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं है और ना कोई इधर देखने वाला है। और इधर इतना बड़ा नरकीय जीवन बना हुआ है और आए दिन रोज घटनाएं घटित होती रहती। कई लोग चोटिल हो गए हैं और आने जाने में इतनी समस्याएं हो रही हैं कि हम बता नहीं सकते। और इतनी मतलब नरकीय जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं कि शायद भविष्य में धौलपुर में अभी तक आज तक हमने कभी देखा नहीं है। और किसी से भी हम गुहार लगाएं तो कोई हमारी सुनने वाला नहीं है और हम बहुत ही स्थिति हमारी बहुत ज़्यादा खराब है। कब से हो रहा है ये टूटा फूटा पड़ा हुआ है? कब से हो रहा है ये कीचड़ हो रहा है? तो
पानी की समस्या तो कई सालों से है, लेकिन अब समस्या जब सीवर लाइन की दिक्कत खड़ी हो गई और सीवर लाइन चौक हो गए हैं। चौक होने के बाद पानी का कोई निकास है नहीं, तो पानी क्या है, ऊपर आ जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो रोड जाम हो जाता है। और इधर से भारी वाहन वगैरह इधर से निकलते रहते हैं, उससे कीचड़ जमा इकट्ठा हो जाता है, तो इससे अब पैदल आने जाने वालों के लिए काफ़ी दिक्कत है, बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत है। स्कूल शिक्षिका की रोडवेज बस से उतरते समय चपेट में आकर दर्दनाक मौत। शहपुर क्षेत्र में आज सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। NH 123 कुमेहरी स्थित सतीश विद्यावैरी स्कूल की शिक्षिका प्रियंका अग्रवाल उम्र करीब 35 वर्ष पत्नी जितेंद्र अग्रवाल की रोडवेज बस से उतरते समय बस के पिछले पहिए के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 8 बजे नेशनल हाईवे 123 पर स्कूल के ठीक सामने उस समय हुआ जब भरतपुर जा रही रोडवेज बस स्कूल के पास रुकी थी। शिक्षिका प्रियंका बस से उतर रही थी, तभी बस अचानक धीरे धीरे आगे बढ़ गई। इससे पहले कि वह पूरी तरह उतर पाती, बस का पिछला पहिया उन्हें कुचलते हुए निकल गया। बस में सवार अन्य यात्रियों ने चीख पुकार मचाई और ड्राइवर को तुरंत बस रोकने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर ने करीब 200 फीट आगे जाकर बस रोकी। तब तक शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। हादसे के तुरंत बाद ड्राइवर और हेल्पर बस छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही शहपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतका के शव को सड़क से हटाकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शहपुर भिजवाया। हादसे को अंजाम देने वाली रोडवेज बस को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया गया है। पुलिस फरार ड्राइवर और हेल्पर की तलाश कर रही है। हादसे में क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चंबल प्रभा के लिए जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा का निधन, पंचतत्व में विलीन हुए कुशवाहा। धौलपुर के पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा का निधन हो गया है। वे करीब 75 वर्ष के थे और पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में चल रहा था, जहां उन्होंने आज सुबह 5:30 बजे के अंतिम सांस ली। श्वसन नली में परेशानी के चलते भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में परेशानी थी। पिता धुरियाराम कुशवाहा के इकलौते बेटे थे। शिवराम कुशवाहा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के करीबी माने जाते थे। धौलपुर कुशवाहा समाज के जिला अध्यक्ष और राजस्थान कुशवाहा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उनके बेटे मनोज कुशवाहा ने बताया कि उनका पार्थिव शरीर दोपहर 2 बजे के आसपास उनके पैतृक गांव भिलगवा धौलपुर में पहुंचा, जहां अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। 4:30 बजे मुखानिन बड़े बेटे मनोज कुशवाहा ने दी। अंतिम संस्कार शाम 4:30 बजे पैतृक गांव भिलगवा में किया गया। इस अवसर पर धौलपुर विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष मुन्ना लाल त्यागी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रायावत, रामहेत प्रधान, नागेश प्रधान, चरण सिंह तसीमो, बहादुर सिंह नेताजी, मंगल सिंह पूठपुरा, नवल सिंह नेताजी, धौलपुर शहर कोर टीम के प्रमुख कैलाश सोनी, गोरेलाल कुशवाहा, सुरेश चंद त्यागी, बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली, शहपुर चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा, भागीरथ काका, सुंदर सिंह सरपंच, गौरी सरपंच, मुरैना प्रेमपाल सहित हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। हमारे बीच नहीं रहे। धौलपुर के लोकप्रिय नेता थे, विधायक भी रहे और संगठन के अंदर जिलाध्यक्ष भी रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस दुख की घड़ी में परिवार उनको साहस दे और हम सब, मैं जिलाध्यक्ष के नाते और भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार के साथ में इस दुख की घड़ी में। शिवराम जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इसका गम आज पूरे धौलपुर विधानसभा को ही नहीं, पूरे धौलपुर जिले को एक पार्टी के प्रति जो वफादारी, उनके अंदर जो हिंदुत्व, राष्ट्रीयता, ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई थी। खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप, आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप,
रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर। प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। सैनिक कैंटीन का हुआ शुभारंभ। धौलपुर में सैनिक कैंटीन का हुआ शुभारंभ। आपको बता दें कि पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने बाड़ी रोड धौलपुर में फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रोपराइटर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर विजेंद्र डागोर ने बताया कि धौलपुर सैनिक कैंटीन को खुलने से धौलपुर के आम लोगों को भी सैनिक कैंटीन जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जो अपने आप में एक अलग सुविधा धौलपुर जिले वासियों को मिलेगी, जिसमें सभी प्रकार के घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध रहेंगे। वही विशेष छूट के साथ लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी, जो धौलपुर जिले के इतिहास में पहली ऐसी सैनिक कैंटीन होगी जो आम लोगों को सैनिक कैंटीन जैसी सुविधाएं विशेष छूट के साथ मुहैया कराएगी। शुभारंभ के मौके पर छावनी से पूर्व सरपंच हाकिम सिंह, गिरिराज पहलवान, राधेश्याम डागोर, कुलदीप राणा, साहब सिंह, भोला, लोकेंद्र, विक्रम, सोना जाट सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बाड़ी कस्बे में देर शाम संदिग्ध हालात में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम कराया और बाद में परिजनों को सौंप दिया। बाड़ी थाने के एएसआई वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान बाड़ी निवासी लाखन पुत्र पांचिया कुशवा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लाखन शराब पीने का आदी था। रविवार शाम उसने शराब के नशे में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था। विषाक्त पदार्थ के सेवन के बाद परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको मोर्चरी में रखवाया। आज शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने इस संबंध में मर्ज दर्ज कर मामले की विस्तृत जाँच शुरू कर दी है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। कोलारी थाना क्षेत्र में रंजीतपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रंजीतपुरा निवासी हरिओम कुशवाहा की पत्नी शशि 39 की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। परिजनों ने उसे धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए आगरा रेफर कर दिया। आगरा में उपचार के दौरान शशि ने दम तोड़ दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिला ने गलती से किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था। कोलारी थाना पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शशि की शादी करीब 20 साल पहले हुई थी। उनके 3 बेटियां 2 बेटे हैं। परिवार अचानक हुई इस घटना से सदमे में है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। नगर पालिका की लापरवाही से जनता त्रस्त। धनौरा रोड पर नाला जाम, सड़क बनी कीचड़ का दलदल। वाड़ी में रेलवे स्टेशन के पीछे धनौरा रोड पर स्थित मुख्य नाले की बदहाल स्थिति ने नगर पालिका की घोर लापरवाही एक बार फिर उजागर कर दी है। महीनों से नाले में जमा कचरा और मलबा साफ न होने से पानी का बहाव पूरी तरह ठप हो गया है, जिसके चलते नाले का गंदा पानी उफनकर सड़क पर फैल रहा है और पूरी सड़क कीचड़ व गंदगी से पट गई है। राहगीरों और स्थानीय लोगों के लिए इस रोड से गुजरना अब किसी चुनौती से कम नहीं है। फिसलन भरी सड़क पर पैदल चलना तो दूर, दोपहिया वाहन भी फिसलकर गिर रहे हैं। चारों तरफ फैली दुर्गंध से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार नगर पालिका कार्यालय में लिखित और मौखिक शिकायतें दी हैं, लेकिन आज तक कोई अधिकारी या कर्मचारी सफाई के लिए नहीं पहुंचा है। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि जल्द सफाई नहीं हुई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रवासियों ने नगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि तुरंत नाले की सफाई कराई जाए तथा भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो, इसके लिए स्थायी व्यवस्था की जाए। मामा की जमीन पर फर्जी वसीयत से कब्जा करने का मामला, कलेक्टर से फिर गुहार। धौलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में ग्राम नादनपुर तहसील बसेड़ी के 7 भाइयों ने एक बार फिर गुहार लगाई है कि उनके मामा स्वर्गीय गेंदा मूला मीणा की निसंतान मृत्यु के बाद विरासत में मिली जमीन को उनके बड़े भाई रामवीर मेहरे ने फर्जी वसीयत के आधार पर हड़प लिया है और अब संभागीय आयुक्त के आदेश के बावजूद राजस्व अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पीड़ित भाइयों रामसाय, हरिश्चंद्र, सुरेश, जमुना, बिरमा एवं विष्णु मेहरे ने बताया कि उनके पिता श्रीलाल शर्मा एवं स्वर्गीय रूपाराम शर्मा अपने मामा गेंदा मूला के इकलौते वारिस थे। मामा की मृत्यु 1997 में हुई। उसके बाद वर्ष 2000 एवं 2002 में प्रशासन गांव के संग अभियान में सिजरा के आधार पर सारी जमीन 7 भाइयों के नाम दर्ज हो गई, लेकिन बड़े भाई रामवीर मेहरे ने वर्ष 2003 में एक कूट रचित वसीयत पत्र तैयार करवाया और उसके आधार पर मुकदमा लड़कर वर्ष 2023 में विरासत खाते निरस्त करा लिए।
पीड़ित भाइयों ने इस आदेश के खिलाफ संभागीय आयुक्त भरतपुर में अपील की। माननीय संभागीय आयुक्त ने मई 2025 में विस्तृत आदेश देकर 2023 का निर्णय निरस्त कर दिया और स्पष्ट निर्देश दिए कि दोनों पक्षों को बिठाकर पुनः विरासत के आधार पर खाते खोले जाएं। आदेश आए आज 6 माह से अधिक हो चुके हैं, किंतु बसेड़ी एसडीएम एवं तहसीलदार कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस बीच पीड़ित भाई 3 बार कलेक्टर महोदय से मिल चुके हैं। पहली बार 3 अक्टूबर 2025, दूसरी बार 19 अक्टूबर 2025 और आज तीसरी बार 8 दिसंबर 2025 को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लिखित आवेदन दिया। आवेदन में मांग की गई है कि फर्जी वसीयत की जांच कराई जाए और उसे रद्द किया जाए तथा रामवीर मेहरे व अन्य संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी व दस्तावेज जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। साथ ही संभागीय आयुक्त के आदेश का तुरंत पालन कराते हुए विरासत खाते बहाल किए जाएं। पीड़ितों का कहना है कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो वे राजस्थान हाईकोर्ट की शरण लेंगे। क्या नाम है आपका? विष्णु मेहरे, ग्राम नादनपुर, हाल बसेड़ी। जी, क्या मामला है आपका? हमारा विरासत का मामला था। हम साथ मतलब पिताजी हमारे आए थे गेंदा मूला की जगह पे अपने मामा के पे जी। और हमारे दाखला अभी आपके पिताजी कितने भाई थे? हमारे पिताजी 2 भाई थे। अच्छा, क्या क्या नाम थे? श्रीलाल। श्रीलाल। अच्छा, उनके मामा थे गेंदा। अच्छा, तो रूपाराम के कितने बेटे थे? हम 7 भाई हैं जी। रूपाराम के, और चाचा के हमारे 6 भाई हैं जी। इनके भी विरासत का दाखिला हो गया और हमारा भी हो गया जी। हमारा 2000 में हो गया जी। और एडीएम साहब के यहाँ बोलूँ, हाँ बोलो। 2003 में मेरे भाई रामवीर ने वसीयत के आधार पर केस किया था, जो हमारे लिए नोटिस नहीं आए। तो 2005 में उसने फैसला करा दिया एडीएम साहब से यहाँ। तो 2005 के आदेश ग्राम पंचायत के लिए लिखा रहे थे, जबकि तहसीलदार को लिखाने चाहिए थे। वे आदेश 2023 में तक बोलते रहे और 60 गांठ पटवारी तहसीलदार से करके 60 गांठ एडीएम से और मोटी रकम खा करके 2023 में हमारे विरासत के दाखिला नष्ट करा दिए। 2023 में हम संभाजी अफसर जिला भरतपुर में हमने अपील की। भरतपुर अपील करके हमारे रिमांड कर दिया है 2025 में 5 महीना में तहसीलदार साहब के लिए बसेड़ी। लेकिन मैंने तहसीलदार साहब के यहाँ, एडीएम साहब के यहाँ और कलेक्टर साहब के यहाँ इतनी शिकायत लगा दी, इतनी कर दी कि अभी तक मेरी कोई कार्रवाई सुनाई नहीं हुई है। मेरा भाई रामवीर है जो फर्जी वसीयत करा के अभी तक फर्जी वसीयत पेश नहीं की और पिता का नाम चेंज करके दूसरा नाम बदल के ररबा, कभी सूबा, 10 जगह पर सूबा है और 1 जगह पर ररबा है वसीयत में, आप आज तक पेश नहीं की है। तो आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं हमारी निरपक्ष और हमारे दाखिला को वहां भी वापस किया जाए। विरासत दाखिला थे पहले थे हमारे पास दिया जाए। फुटबॉल का महासंग्राम 26 से 8 जूनियर 8 सीनियर्स टीम लेंगी भाग। धौलपुर में जिला फुटबॉल संघ द्वारा खालसा क्लब व सिख समुदाय के सहयोग से शहीद भगत सिंह प्रीमियर लीग सीजन 2026 का आयोजन 26 दिसंबर से रेलवे स्टेशन रोड इंदिरा गांधी स्टेडियम पर आयोजित होगा। फुटबॉल लीग को लेकर टीम के स्वामियों ने एक्शन के माध्यम से अपनी टीम का चयन किया है। ऑनलाइन फुटबॉल खिलाड़ियों ने आवेदन किया और 1 लाख पॉइंट के माध्यम से अपनी टीमों का चयन किया, जिसमें जूनियर में राहुल सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में चयन किए गए हैं। वहीं सीनियर टीम में अमित सेन को सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। इस अवसर पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिबाबू शर्मा ने खालसा क्लब ने धौलपुर में फुटबॉल की नई गाथा शुरू की है, जिसमें खिलाड़ी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग महानगरों की तरह खिलाड़ियों का ऑक्शन के माध्यम से ऑनलाइन चयन कर रही है, जो खिलाड़ियों में चर्चा का विषय रहा। जिले में यह तीसरा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें धौलपुर जिले के अलावा 8 से अधिक खिलाड़ी देश से बाहर के खेलेंगे। उन्होंने आयोजकों को शुभकामनाएं दी हैं। चयनित खिलाड़ियों से कहा है कि पूरे मनोयोग के साथ खेल भावना के साथ खेलें। ऑक्शन में परमजीत सिंह में खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। फुटबॉल लीग के दौरान एक पूरी टीम बेटियों की रहेगी, जिसमें धौलपुर जिले की बेटियां भाग ले रही हैं। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समस्त सिख समाज और धौलपुर के सभी फुटबॉल प्रेमी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। झोरवाली माता मंदिर के पास बाइक की जोरदार टक्कर, घायल बबलू यादव की उपचार के दौरान मौत। धौलपुर में झोरवाली माता के पास आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया,
जहां पैदल सड़क पार कर रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन हायर सेंटर ले जाते समय उपचार के दौरान घायल बबलू यादव की मौत हो गई। मृतक की पहचान बबलू यादव निवासी ग्रांडिल मोहल्ला धौलपुर के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही हाउसिंग बोर्ड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। चंबल प्रभाग के लिए जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण का चौथा दिन अनुशासन और बचाव के तरीके सिखाए गए। धौलपुर में नवीन नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के 10 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण का आज चौथा दिन था। प्रशिक्षण 5 से 14 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नगर परिषद टाउन हॉल में चल रहा है। नागरिक सुरक्षा उपखंड अधिकारी धौलपुर ने बताया कि प्राप्त आवेदनों में से 476 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य सूची में तथा 65 अभ्यर्थियों को रिजर्व सूची में रखा गया है। चयनित स्वयंसेवकों को अनुशासित ढंग से प्रशिक्षित दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान पहले दिन अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया तथा अनुशासन में रहकर कार्य करने की विधि बताई। दूसरे दिन नागरिक सुरक्षा के कर्तव्य, घायल व्यक्ति, पशु एवं जानवरों को बचाने के तरीके तथा विभिन्न बचाव विधियों की जानकारी दी। तीसरे व चौथे दिन भी बचाव के व्यवहारिक तरीके पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण रोजाना सुचारू रूप से जारी है ताकि स्वयंसेवक आपातकालीन स्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। सनाड्य ब्राह्मण समाज की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह। वाड़ी शहर में सनाड्य ब्राह्मण समाज की नवीन कार्यकारिणी का परशुराम धर्मशाला में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवधूत संत पागल बाबा रहे। वहीं धौलपुर की पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा, ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष बोहरे महेश शर्मा एवं युवा समाज सेवी उपेंद्र दत्त शर्मा अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संत पागल बाबा ने शरणार्थ ब्राह्मण समाज के नवीन अध्यक्ष पवन चंदसौरिया और उनकी टीम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंच से बोलते हुए युवा समाज सेवी उपेंद्र दत्त शर्मा ने कहा कि समाज में हर घर की प्राथमिकता होती है। समाज के जिला अध्यक्ष बोहरे महेश शर्मा ने समाज के लोगों से शिक्षा के स्तर पर ध्यान देने, हर परिवार का सहयोग करने और नवीन युवा अध्यक्ष पवन चंदसौरिया का सहयोग करने का संदेश दिया। पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा ने मंच से बोलते हुए कहा कि हमें ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए। कार्यक्रम के समापन पर संत पागल बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया। भगवान परशुराम की वंदना करते हुए नवीन अध्यक्ष पवन चंदसौरिया और उनकी टीम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान समाज के सभी पूर्व अध्यक्षों का नवीन अध्यक्ष और उनकी टीम ने आत्मीयता से स्वागत एवं सम्मान किया। इस दौरान समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं परशुराम धर्मशाला में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अमरीश पचौरी का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम के दौरान जगदीश जगरिया, राजकुमार भारद्वाज, दाऊदयाल भारद्वाज, राजेंद्र मोहन लबानिया, पातीराम समाधिया, मुकेश विधौलिया, हरीश शर्मा, राजेश शर्मा, मुकेश कौशिक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। परशुराम भगवान की, नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, आज के समाज की जय जय श्री। अब हम लोग तो निराले हैं सबसे ही, सब हमारा पेशाब, सबका साथ, सबका विकास। तो अब इस समय तो सब लोग व्याकुल है, कभी मत बोलो नारायण भगवान की। अब तुम अपनी व्यवस्था को जमाओ और हम लोग व्यवस्था। एएन भगवान साहेब मीणा की अपील, हर घर में लगेंगे स्मार्ट मीटर। बसेड़ी उपखंड सहायक अभियंता भगवान साहेब मीणा ने बिजली उपभोक्ताओं से स्मार्ट बिजली मीटर लगवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने से गलत रीडिंग और बिल संबंधी समस्या खत्म होंगी, क्योंकि मीटर सीधे विभाग के डिजिटल सिस्टम से जुड़ेंगे और पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। उपभोक्ता अपनी बिजली खपत खुद देख सकेंगे, जबकि विभाग को लाइन लॉस व तकनीकी खराबियों की जानकारी तुरंत मिलेगी। मीणा ने सभी से जल्द स्मार्ट मीटर लगवाकर आधुनिक और पारदर्शी बिजली व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। स्मार्ट मीटर और सामान्य मीटर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मेरे सामने भी कई प्रकार की भ्रांतियां आई। लोगों ने बताया मुझे कि साहब ये स्मार्ट मीटर है, ये कहीं प्रीपेड मीटर तो नहीं है, कोई रिचार्ज तो ख़त्म नहीं हो जाएगा इसमें। तो मैंने समझाया उनको, और मैं आपके माध्यम से भी सभी उपभोक्ताओं को ये सूचित करना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर और सामान्य मीटर में विद्युत उपभोग में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा, न ही कोई और समस्या आएगी उसमें। स्मार्ट मीटर को स्मार्ट मीटर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मल्टी फंक्शनल मीटर है। इस मीटर को लगाने के पश्चात और किसी प्रकार का मीटर लगाने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरी बात यह है कि उपभोक्ताओं को बिल से संबंधित जो समस्याएं आती थी, उन समस्याओं का समाधान हम ऑफिस में ही कर पाएंगे। पहले उपभोक्ता को बार बार चक्कर लगाना पड़ता था, मीटर में रीडिंग की गड़बड़ी होती थी, कर्मचारी से उसकी जांच करवानी पड़ती थी, जेईएन साहब को भेजकर जांच करवानी पड़ती थी। इस प्रकार का जो समय लगता था वो समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर की जो रीडिंग है वो हमारे कंप्यूटर पर प्रदर्शित होती है। तो यहीं से देख के हम उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण कर पाएंगे। और स्मार्ट मीटर में इस तरह की कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं सभी उपभोक्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर अधिक से अधिक लगाएं, आपकी समस्याओं का समाधान है ये। धौलपुर में अवैध चंबल बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। सदर पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर बजरी से भरा एक 12 चक्का ट्रक जब्त किया है। यह कार्रवाई सदर चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान हुई। पुलिस को देखकर बजरी माफिया ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गए। जब्त किए गए ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर MP06HC 3159 है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान द्वारा जिले में अवैध बजरी खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विभव शर्मा और वृत्ताधिकारी शहर धौलपुर कृष्ण राज जागड़ के पर्यवेक्षण में सदर थाना अधिकारी महेश मीणा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। फरार बजरी माफिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है।